तो अगर आपने भी अपना ITR फॉर AY 24-25 5 जुलाई 2024 से पहले अगर फाइल किया था और अगर आपने उसमें कुछ स्पेशल रेट की इनकम डिस्क्लोज की थी जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो एक क्वाइट पॉसिबल है कि आपने 87A की रिबेट को भी क्लेम किया होगा जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई होगी या कम हो गई होगी। बट क्योंकि CPC ई फाइलिंग ने अपनी जब यूटिलिटी रिलीज की थी 5 जुलाई 2024 को, तो उसमें उन्होंने रिबेट देना डिसअलाउ कर दिया था स्पेशल रेट की इनकम में जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। तो ये पॉसिबल है कि जब भी आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ होगा या प्रोसेस होगा फॉर AY 24-25 और अगर आपने स्पेशल रेट की इनकम पे 87A की रिबेट क्लेम की होगी तो आपको डिमांड नोटिस आएगा अंडर सेक्शन 156। और वो डिमांड कितनी होगी जितनी आपने रिबेट क्लेम की होगी प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। अब आपको ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं या फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है ऑन केस टू केस बेसिस कि आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करनी चाहिए या अपील फाइल करनी चाहिए। बेसिकली रेक्टिफिकेशन और डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि भाई मैंने तो सही क्लेम किया है और ये सो एंड सो आप एक्सप्लेन करेंगे पूरा, तो डिपार्टमेंट आपको अलाउ करेगा। या दूसरी चीज, अगर डिपार्टमेंट रेक्टिफिकेशन में नहीं करता तो फिर आप अपील में जा सकते हैं CIT अपील्स में और वहां पे अपना एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप रेक्टिफिकेशन फाइल करें या फिर आप CIT अपील के पास अपील फाइल करें। अब आपको इनमें से दोनों चीज में से किसी भी चीज से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपको मेरे से कनेक्ट करने का लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।